हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज सीआरपीएफ ट्रेड्समैन कांस्टेबल का जो बहाली निकला है उसकी सारी प्रोसेस को समझेंगे, एग्जाम प्रोसीजर को समझेंगे, पैटर्न को समझेंगे, सिलेबस को समझेंगे और किस किस सेगमेंट से किस टॉपिक से प्रश्न पूछेंगे, एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, उन चीज़ों को देखेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे और आपके सिलेक्शन को थोड़ा और नज़दीक ले जाएंगे ताकि आपको एक सीट मिल सके, एक जॉब्स मिल सके। नए नए जॉब्स की वैकेंसी की जो भी अपडेट्स हैं उसके जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम से संबंधित जो भी सिलेबस होता है, स्ट्रेटजी होता है और जो भी एग्ज़ाम्स का प्रोसीजर होता है वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते हैं। तो देर किस बात का, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट जो निकला है और उसका जो फॉर्म अप्लाई होना है वो 27 मार्च से होना है। अभी समय है, लेकिन लास्ट डेट इसका देख लेंगे। लास्ट डेट 25 अप्रैल तक है, तो अच्छा खासा समय है अप्लाई करने के लिए। इसलिए सारी चीज़ों को आप व्यवस्थित कर लें, आराम से इसे भरें, सोचें समझें, नोटिफिकेशन को अच्छी तरीक़ा से समझ लें और जो भी हम बताते हैं उस चीज़ को आप समझ लें। उसके बाद फॉर्म भरना सुनिश्चित करें। फीस की अगर बात करें तो फी यहाँ पे 100 रुपया लग रहा है। 100 रुपया यूआर ओबीसी और सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए फ़ी पेमेंट करने होंगे, जबकि एससी एसटी को यहाँ पे राहत दिया गया है, छूट दिया गया है। एज की अगर बात करें तो एज 21 से 27 ईयर्स ड्राइवर के लिए, बाकी 18 से 23 वर्ष अदर्स के लिए। और भी ढेर सारी पोस्टें हैं इसमें। पोस्ट जो है अच्छा खासा है, 9212 पोस्ट है, बहुत बड़ी वैकेंसी है सीआरपीएफ की आपके लिए। और मेल में 9105 9105, जबकि फीमेल का 107 सीट यहाँ पे रिजर्व है। उसके बाद एलिजिबिलिटी की जो बात करें, एलिजिबिलिटी की, तो 10th और आईटीआई इसमें मांगता है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड में 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, जबकि 162.5 सेंटीमीटर एसटी मेल के लिए है, 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए है, जबकि 150 सेंटीमीटर एसटी फीमेल के लिए है। तो ये सारे फिजिकल स्टैंडर्ड हैं। अगर आप इस पैमाने को पूरा करते हैं तो आप फॉर्म के लिए, इस पद के लिए सक्षम है। अगर चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपको यहाँ पे 80 से 85 सेंटीमीटर रखना होगा, यानी कि होना होगा। मेल के लिए 76 मिनिमम, 80 फुला कर एसटी मेल के लिए। फीमेल के लिए बाध्यता नहीं है चेस्ट में। रनिंग की अगर बात करें तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में मेल के लिए, जबकि 8.5 मिनट में 6 किलोमीटर ये फीमेल के लिए है। तो ये बाध्यता है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले सीबीटी होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, तब ट्रेड टेस्ट होना है, फिर डीबी होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग होगा। तो ये सारी प्रक्रिया पहले भी हम समझा चुके हैं। बस जो समझना है आज वो ये है एग्ज़ाम प्रोसीजर और सिलेबस के बारे में, जो हम नहीं बता पाए थे पिछले वीडियो में। तो सबसे पहले एग्ज़ाम प्रोसीजर में देखें तो कंप्यूटर टेस्ट यानी कि सीबीटी होना है। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम फेस करना होगा, वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से, सीबीटी के माध्यम से, जिसमें आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे का और क्वेश्चंस होंगे 100 और मार्क्स होंगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। नेगेटिव की अगर बात करें तो आपको यहाँ 1/4 निगेटिव होंगे, यानी कि अगर आप 4 गलत करते हैं तो आपके एक सही जो आंसर होंगे वो काटे जाएंगे। कैसे कैसे यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, किस किस सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे देख लें। रीजनिंग जो सब्जेक्ट होगा इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे और सेम 25 मार्क्स के ही होंगे। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें, यानी कि जीके जीएस कुछ भी कह लें इसे, तो 25 क्वेश्चंस रहेंगे 25 मार्क्स के। यहाँ भी 25 क्वेश्चंस हैं। जनरल मैथ की बात करें, सामान्य गणित की, तो इसमें भी 25 क्वेश्चंस हैं और 25 मार्क्स के हैं। तो 25 क्वेश्चंस हैं और 25 मार्क्स के हैं। हर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चंस। मात्र 4 सेगमेंट हैं, यहाँ पे ध्यान देना है। एक इंग्लिश है या फिर हिंदी। अगर आप इंग्लिश चूज करना चाहते हैं, चूज करने का रहेगा।
अगर आप इंग्लिश चूज करना चाहते हैं तो 25 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से ही होंगे, और हिंदी अगर चूज करना चाहते हैं तो हिंदी से ही 25 क्वेश्चन होंगे, और सभी के सभी 25 मार्क्स के होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा एग्जाम प्रोसीजर जो भी है बेहद आसान है। 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 4 सेगमेंट होंगे, रीजनिंग होंगे, मैथ होंगे, जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस होगा, और इंग्लिश या फिर हिंदी होगा। सभी में 25-25 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, यानी कि 25-25 मार्क्स के। निगेटिव 1/4 होगा, समय 2 घंटे का होगा। ये है एग्जाम प्रोसीजर, और सीबीटी के माध्यम से आपको एग्जाम देने होंगे, कंडक्ट होंगे। उसके बाद सिलेबस की यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे मेनली रूप से उपस्थित हुए हैं और आपको बताएंगे कैसे आप टॉप में आ सकते हैं, अपना नंबर ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं एग्जाम्स में सीबीटी के माध्यम से। तो रीजनिंग आपको प्रैक्टिस करने होंगे, रीजनिंग जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने नंबर इसमें लाएंगे। अगर 25 क्वेश्चंस हैं तो 25 क्वेश्चन में 24-25 आंसर ला सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस के बल पे टोटल के टोटल मार्क्स आप वहीं पे चेक करके ला सकते हैं। मैथ और रीजनिंग में एक ऐसा चीज होता है 25 दूना 50, प्रैक्टिस का चीज है, अभ्यास का चीज है, और जो भी है आप वहीं पे चेक कर लेंगे कि आपका कितना सही है। तो रीजनिंग में जो मेनली रूप से कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे, टॉपिक्स पढ़ने होंगे, कोडिंग है, डिकोडिंग है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, एनालॉजी है, नंबर सीरीज है, अरिथमेटिकल रीजनिंग है। तो इस तरह से कुछ चैप्टर्स हम बताए हैं जिससे प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। तो इन चैप्टर को आप एक्सरसाइज कर लें, अभ्यास कर लें। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें, जीके जीएस की बात करें, तो स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न आएंगे, स्पोर्ट्स से, खेल से प्रश्न आएंगे। हिस्ट्री के कुछ प्रश्न होंगे, हिस्ट्री के भी यहाँ पे कुछ प्रश्न बनेंगे, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। कल्चर की अगर बात करें, संस्कृति की बात करें, तो खेल कूद से संबंधित, नाच गान से संबंधित जो भी फोक है, फोक डांसेस है, उसको याद कर लें, खास करके हर स्टेट का। तो कल्चर से संबंधित यहाँ पे प्रश्न बनेंगे। ज्योग्राफी से प्रश्न बनेंगे, खास करके देश और पड़ोसी देश जो है, भारत और पड़ोसी देश से संबंधित जो भी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसे आप देख लें, उससे ढेर सारे प्रश्न बनेंगे। पॉलिटी से प्रश्न आएंगे, भारतीय संविधान से प्रश्न बनेंगे। तो ये सारे जो चैप्टर्स हम टॉपिक्स बता रहे हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है और सिलेबस में है। इससे प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे और जो भी पूछे जाएंगे आपके लिहाज से आसान हो जाएगा। अब मैथ की अगर चर्चा करें, मैथ को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैथ को नंबर सिस्टम, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से, इसलिए इसको आप क्लियर करें। डेसिमल से संबंधित प्रश्न होंगे, रेशियो प्रश्न होंगे, टाइम एंड डिस्टेंस का प्रश्न होगा, एवरेज टॉपिक से आएगा, इंटरेस्ट से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एंड टाइम एंड वर्क से आएगा। तो इस तरह से ये मैथ के कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पे बताए हैं जो सिलेबस में भी है और इससे प्रश्न बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इन टॉपिकों से आएंगे। तो यहाँ इसे भी आप कवर कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी की अगर बात करें तो बेसिक नॉलेज अगर आप रखते हैं इंग्लिश और हिंदी का तो आप यहाँ बाजी मार सकते हैं। ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, जो भी व्याकरण है व्याकरण को पढ़ लें। हिंदी ही सब लोग चूज करते हैं क्योंकि इंग्लिश थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो उसके लिए आपको जो शब्दकोश है उसे मजबूत करना पड़ेगा, डिक्शनरी को फॉलो करना होगा, खासकर सिनोनिम, एंटोनिम्स, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये सारी चीज़ों को आपको देखने होंगे। उससे अच्छा है हिंदी ही, रेयर लोग ही इंग्लिश चूज करते हैं, बाकी हिंदी ही चूज करते हैं। बेसिक नॉलेज होना चाहिए खास करके व्याकरण में। जैसे समास हो गया, समास से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, समास हो गए, कारक हो गए, इन सारे चैप्टर से सवाल पूछते हैं। बाकी आप यहाँ पे देख लें, सिलेबस यही रहने वाला है, तो सिलेबस को आप अच्छे से देखें और एग्ज़ाम प्रोसीजर को समझ लें कैसे क्या होने वाला है।
CBT है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। टाइम 2 घंटे का दिया रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा। नेगेटिव 1/4 होगा, 4 सेगमेंट होगा, चारों रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल मैथ है और इंग्लिश या फिर हिंदी है। सभी में 25-25 क्वेश्चन होंगे और सभी 25-25 मार्क्स के होंगे। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आपको सारी सिलेबस की जानकारी दे दी गई है, तो इन सिलेबस को आप फॉलो करें। मुझे आशा है अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप टॉप में रहेंगे और मेरिट आपकी ही बनेगी। तो दोस्तों अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।